आज मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। मध्य प्रदेश में आज बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पीछे आपको उनकी पूरी कैबिनेट दिखाई दे रही है, यानी कि सरकार ने आज मिलजुल कर बैठकर आपके हित में बड़े बड़े फैसले लिए। वो बड़े फैसले कौन से हैं जिनसे सीधा जुड़ाव आपका है? वो बड़े फैसले कौन से हैं जिनका सीधा कनेक्शन आपसे है? मुझे लगता है आपको बताना चाहिए और आपको जानना भी चाहिए। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने आज बहुत बड़े बड़े फैसले किए। फैसलों पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। कुल मिलाकर प्रदेश में आम लोगों से लेकर उद्योगपतियों तक को बहुत फायदा होने वाला है। आज की कैबिनेट बैठक से किसको कितना फायदा, यानी किसका कितना मंगल होने वाला है, सब कुछ आपको विस्तार से बता देता हूं। चलिए सब कुछ दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश में आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार की हर मंगलवार को होने वाली रूटीन कैबिनेट बैठक हुई। बैठक तो रूटीन थी, लेकिन फैसले बहुत बड़े बड़े हुए। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के जो भी फैसलों की जानकारी, क्या क्या फैसले हुए विस्तार से देखिए। कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला हुआ है गौशालाओं और गाय पालकों के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने गाय पालकों को दिए जाने वाले चारे के अनुदान को दोगुना कर दिया है। प्रदेश में चल रही गौशालाओं को सरकार चारे के लिए अभी तक 20 रुपए प्रति गाय के हिसाब से हर दिन पैसा देती थी, जो अब 40 रुपए हो जाएगा। इससे प्रदेश में चलने वाली गौशालाओं को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा 5000 गाय से ज्यादा की क्षमता वाली गौशालाओं को पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा। सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को खास तरीके से मनाने का ऐलान किया है। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे किसानों और पशुपालकों को सहारा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ये भी घोषणा की है कि आने वाले 5 सालों में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक किया जाएगा और सरकार ने चना और मसूर की फसलों की सरकारी खरीदी शुरू कर दी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों पर आवारा घूमने वाली गायों के लिए संरक्षण के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए 5000 से 20000 तक की क्षमता वाली गौशालाएं बनाई जाएंगी। शुरुआत में ये योजना राज्य में 5 से 7 जगह पर लागू की जाएगी। इसके बाद सफल होने पर पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। किसानों और पशुपालकों के लिए हुए फैसलों पर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौ अभ्यारण्य भी कहते हैं। उसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। किसानों के लिए सरकार ने कितने बड़े फैसले किए हैं सब आपको बता दिया, लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला उद्योगपतियों के लिए भी लिया है। वो क्या है देखना चाहते हैं? ध्यान से देखिए। मोहन सरकार ने अब प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलने की इच्छा रखने वाले लोगों की राह आसान कर दी है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकार पीपीपी मोड पर 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन देगी। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जिला अस्पतालों को अब पीपीपी मोड पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें मेडिकल कॉलेजों से अटैच किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि मेडिकल कॉलेज खोलने वाले निवेशक को केवल कॉलेज का भवन बनाने की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन भी सरकार उपलब्ध कराएगी और वो भी 1 रुपए में 25 एकड़ की लीज के हिसाब से। मतलब अगर आप उद्योगपति हैं और मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आपकी राह बहुत आसान कर दी। क्या कह रहे हैं इस पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सुनिए। हम 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन जो भी निजी मेडिकल कॉलेज डालने के लिए आएंगे उनको प्रदान किया जाएगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले निवेशकर्ताओं को जमीन खुद ही अरेंज करना था, लेकिन अब हम उनको सरकारी जमीन उपलब्ध कराएंगे 25 एकड़ मात्र 1 रुपए में देंगे, जिससे कि अट्रैक्टिव हो जाए। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो अट्रैक्टिव होगा तो लोग ज़्यादा उत्साह के साथ
निवेश करेंगे। क्या क्या सौगात मिली है आपको बता दिया, लेकिन अंदर की खबर जानने के लिए मुझे मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला का रुख करना पड़ेगा। अंचल, आज जो कैबिनेट के फैसले हुए हैं ये सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इसके पीछे की सरकार की मंशा और आने वाले दिनों में सरकार क्या चाहती है, सरकार ने ये जो फैसले लिए हैं खासकर मेडिकल कॉलेज वाला, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। और गौशाला, गायों के लिए जो फैसला किया गया है ये बहुत बड़ा है। सरकार के पीछे की मंशा क्या है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, बता दीजिए। बिल्कुल ज्ञानी, देखिए आज जिस तरीके का फैसला आया है कैबिनेट का, यूं तो कैबिनेट हर मंगलवार होती है और कई निर्णय होते हैं, लेकिन आज जो निर्णय लिया है कैबिनेट ने वो महत्वपूर्ण इस तरीके से भी है कि आप देखिए कि जब से इससे पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, इससे पहले उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आज जो मोहन सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया है वो साफ तौर पर इस बात के लिए इशारा है कि गौ संवर्धन और शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा पर हम विशेष फोकस करेंगे और साथ में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये पूरी तरीके से मैसेज है और उन्होंने द्वार खोल दिए हैं, अपने दिल के द्वार खोल दिए हैं और कहा है कि 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन देंगे हम आपको, आप आइए और मेडिकल कॉलेज बनवाइए। और इतना ही नहीं कहा, ये कहा कि जो जिला अस्पताल थे जिनको हम पीपीपी मॉडल में चलाने की बात कर रहे थे, अब ऐसा हम नहीं करेंगे, बल्कि आप द्वारा बनाए गए जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके साथ उसको अटैच कर देंगे, मतलब वहां पर अस्पताल भी संचालित होगा। तो ये बड़ा फैसला है और इसके साथ में गौ सेवकों के लिए गौ को माता का दर्जा तो इस देश ने दिया था, लेकिन अभी बहुत सारे उसमें किंतु और परंतु थे कि इनके संवर्धन के लिए, इनके संरक्षण के लिए काम क्यों नहीं हो रहा है। यूं तो सरकारें गौशाला खोलती आई हैं, बनाती आई हैं, करती आई हैं, लेकिन उन्होंने जो सबसे पहला काम किया है, सरकार जो अनुदान देती थी 20 रुपए का उसको बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया और इसके साथ ही 5000 गायों की क्षमता वाला जो लावारिस जिसे हम कहते हैं, जिसे हम आवारा गाय कहते हैं, जो सड़कों पर घूमती हैं, उनके लिए गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे, गौशालाएं बनाई जाएंगी और वो भी अब पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे। ये भी सरकार का उद्देश्य यही है कि जो आवारा गाय, जो आपने बहुत अच्छा मतलब क्या बोलते हैं विश्लेषण किया कि जो गाय सड़क पर दिखती हैं, हादसे होते हैं, तो बड़ी संख्या में गायों को गौशाला में रखा जाए, इसलिए भी ये सरकार ने कदम उठाया। अंचल, बहुत शुक्रिया आपका।